में, जहां आज हम बात करने वाले हैं फुटवियर बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे आप आकर अपने बिजनेस को बड़े ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सब एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को उनके साइज, कलर या ब्रांड के अकॉर्डिंग स्टॉक मैनेज करने के लिए सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करते ही आप आइटम सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट की सेल प्राइस के साथ साथ MRP को भी रखना चाहते हैं तो MRP प्राइस सेक्शन में दिए हुए MRP फील्ड को ऑन कर लेंगे। साथ ही अगर आप MRP को ही सेल प्राइस की तरह और उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट सेल प्राइस फ्रॉम MRP एंड डिस्काउंट को भी ऑन कर सकते हैं। साथ ही आइटम की बैच ट्रैकिंग के लिए यूज MRP फॉर बैच ट्रैकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बैच ट्रैकिंग में दिए हुए बैच नंबर को रीनेम कर ब्रांड, मॉडल नंबर को कलर और साइज फील्ड को ऑन कर लेंगे। साथ ही आप आइटम की डिटेल्स बिल पर ऐड करने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पार्टी को बिल आपके बिजनेस नेम या नंबर से जाए तो आप दिए गए व्हाट्सएप पर्सनलाइजेशन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वीडियो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और फिर टैक्सेस एंड GST पर क्लिक कर आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर आते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप GST रजिस्टर्ड नहीं है तो GST को ऑफ कर देंगे, जिससे अब ये अनरजिस्टर्ड की तरह काम करेगा। प्रिंट पर क्लिक करते ही आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंटर या थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने ट्रांजैक्शन नेम को चेंज ट्रांजैक्शन नेम्स की मदद से भी चेंज कर सकते हैं और उसकी टर्म एंड कंडीशन भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। और फिर ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर इनेबल पासकोड फॉर ट्रांजैक्शन एडिट एंड डिलीट का इस्तेमाल कर अपने ट्रांजैक्शन पर भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जिससे आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा सेफ रहेंगे। अगर आप अपने इनवॉइस को लिंक करना चाहते हैं तो लिंक पेमेंट टू इनवॉइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोस्टली कैश रिसीव करते हैं तो कैश सेल बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग और भी कस्टमाइजेशन आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमारी सभी सेटिंग्स हो गई है। तो सबसे पहले आप अपने सभी आइटम्स ऐड कर लीजिए, जिसे आप चाहें तो यूटिलिटी सेक्शन पर क्लिक करते ही इंपोर्ट आइटम पर क्लिक कर अपलोड फ्रॉम एन एक्सेल पर क्लिक कर अपना सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने सभी आइटम डिटेल्स एंटर कर अपलोड फाइल का इस्तेमाल कर फाइल अपलोड कर देंगे तो आपके सभी आइटम लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। पर अगर आप अवेलेबल स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम पर क्लिक कर लेंगे और आइटम की सभी डिटेल्स जैसे आइटम नेम, आइटम HSN, यूनिट और साथ ही आइटम कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन में अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स एंटर कर लेंगे। अगर आप आइटम को सिंगल MRP सेल प्राइस के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो सभी डिटेल्स फिल कर स्टॉक पर क्लिक कर अपना ओपनिंग क्वांटिटी एंटर कर लेंगे। पर अगर आप मल्टीपल MRP या सेल प्राइस के अकॉर्डिंग मैनेज करना चाहते हैं तो बैच पर क्लिक कर MRP, ब्रांड, कलर, साइज, अवेलेबल क्वांटिटी एंटर कर सेव कर देंगे। ऐड प्राइस में आप प्राइस पर यूनिट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो आपको स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और फिर डेट, साथ ही आप स्टॉक अलर्ट के लिए मिनिमम क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना आइटम सेव करते हैं तो आपका स्टॉक आइटम लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आप कोई नया आइटम परचेज करते हैं तो ऐड परचेज पर क्लिक कर अपने आइटम सिलेक्ट या ऐड कर लेंगे और फिर सभी डिटेल्स जैसे आइटम नेम, आइटम HSN, आइटम यूनिट और साथ ही आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कैटेगरी वाइज रिपोर्ट देखने में भी आसानी होगी। और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की अदर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं और फिर सेव पर क्लिक करते ही आपका आइटम ऐड हो जाएगा। अब अगर आप सेम आइटम मल्टीपल प्राइस पर परचेज करते हैं तो आप अपने आइटम को सभी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, कलर, MRP, साइज, क्वांटिटी आदि डिटेल्स एंटर कर लेंगे। अगर आप मल्टीपल MRP ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप अपनी सभी डिटेल्स जैसे MRP, ब्रांड नेम, कलर, साइज और क्वांटिटी ऐड कर सेव कर देंगे और फिर सेम आइटम सेलेक्ट कर बाकी आइटम उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे और फिर अपना पेमेंट टाइप सिलेक्ट या ऐड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप अदर इन्फॉर्मेशन भी एंटर कर सकते हैं और फिर सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा और आपका आइटम स्टॉक में ऐड हो जाएगा, जिसे आप आइटम पर क्लिक कर आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ आइटम्स ऐड कर लिए हैं।
अब आप आसानी से ऐड सेल पर क्लिक कर अपना पार्टी यानी कस्टमर सेलेक्ट या ऐड कर लेंगे और फिर आइटम पर क्लिक करते ही आपकी बैच लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप अपनी सेल क्वांटिटी एंटर कर सेव कर देंगे तो आपका आइटम सभी डिटेल्स के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ आप मल्टीपल पेमेंट मोड भी आसानी से सिलेक्ट कर रिसीव्ड अमाउंट भी एंटर करते ही आपका सेल बिल जनरेट हो जाएगा, जिसे आप व्हाट्सएप, जीमेल या SMS के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप अपने अकॉर्डिंग थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपका कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो आपने जो सेल इनवॉइस बनाया हुआ है उसके राइट साइड में 3 डॉट्स दिखाई देंगे, जिस पर क्लिक कर आप कन्वर्ट टू रिटर्न सिलेक्ट कर लेंगे और जितनी क्वांटिटी रिटर्न हुई है क्वांटिटी एंटर कर लेंगे और फिर पेड अमाउंट एंटर कर लेंगे जो आपने कस्टमर को पे किया है और फिर बिल सेव करते ही आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी तरह के एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहते हैं तो एक्सपेंसेस पर क्लिक कर पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि आसानी से ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो माई ऑनलाइन स्टोर का इस्तेमाल कर ऑनलाइन स्टोर भी आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स मिलते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स देखने के लिए रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहली रिपोर्ट मिलती है सेल रिपोर्ट, जहां आप डेट फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इनवॉइस, पार्टी आदि फिल्टर्स भी आसानी से लगा सकते हैं। परचेज में आप सभी परचेज्ड आइटम लिस्ट देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेल या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। डे बुक में आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, साथ ही आप बिल वाइज प्रॉफिट भी आसानी से देख सकते हैं। पार्टी स्टेटमेंट, साथ ही आपको मिलती है GST रिपोर्ट्स भी, जिसे डाउनलोड कर आप फाइलिंग भी आसानी से कर सकते हैं। स्टॉक समरी, आइटम बैच रिपोर्ट, जहां आपको मिलता है आइटम बैच की डिटेल्ड रिपोर्ट। साथ ही आप देख सकते हैं सेल परचेज रिपोर्ट बाय आइटम कैटेगरी, जो आपको जानने में मदद करती है कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है। ये 40+ रिपोर्ट्स आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस को और भी बेहतर समझने